हे राजन, इस कथा को केवल सुनने मात्र से पाप कर्म क्षीण होते हैं, और यदि आपके पितर नरक में कष्ट झेल रहे हों तो उनके लिए भी मोक्ष का द्वार खुल सकता है। दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। यह कथा ब्रह्मांड पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद के रूप में है। युधिष्ठिर झुककर विनम्रता से पूछते हैं, हे कृपानिधि, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की वह पवित्र एकादशी मोक्षदा एकादशी के बारे में बताइए। क्या सच में एक व्रत से पापों का नाश और पितरों का उद्धार संभव है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, युधिष्ठिर, यह केवल कथा नहीं, अनुभूति है। इसी पावन दिन अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश भी मिला था। मन को स्थिर करने वाला ज्ञान और आत्मा को मुक्त करने वाला सत्य। कृष्ण आगे कहते हैं, प्राचीन काल में चंपक नगरी में एक धर्मज्ञ राजा रहते थे, राजा वैखानस। एक रात राजा ने एक भयंकर स्वप्न देखा। उन्होंने अपने पिता को नरक की अग्नियों में तड़पते पाया और वे करुणा से पुकार रहे थे, हे पुत्र, मुझे इस दुख से मुक्त करो। राजा घबराकर जागे। उनका हृदय दुख और भय से भर उठा। अगली सुबह वे ब्राह्मण सभा में पहुंचे। व्याकुल होकर बोले, मेरे पास राज्य, धन, स्वर्ण, रथ, अश्व, प्रजा सब कुछ है, लेकिन यदि मैं अपने पिता को नरक से न निकाल पाया तो मैं कैसा पुत्र? अंततः एक विद्वान ब्राह्मण ने कहा, आप पर्वत मुनि के आश्रम जाएं। वे त्रिकालदर्शी हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख सकते हैं। राजा ने तुरंत आश्रम के लिए प्रस्थान किया। वहां उन्होंने पर्वत मुनि को नम्रता से प्रणाम कर अपनी व्यथा कही। पर्वत मुनि ध्यान में बैठे, आंखें खोलीं और बोले, राजन, आपके पिता का दुख एक विशेष पाप के कारण है। उन्होंने अपनी कनिष्ठ पत्नी को तो रति दी, लेकिन अपनी ज्येष्ठा पत्नी की उपेक्षा की। उन्होंने यह उपेक्षा अपनी कनिष्ठ पत्नी के कहने पर की थी। इस पाप के कारण वे नरक में जल रहे हैं। परंतु एक उपाय है, मोक्षदा एकादशी का व्रत। यदि आप पूर्ण श्रद्धा, संयम और दान के साथ यह उपवास करें और उसका पुण्य अपने पिता को अर्पित करें तो उनका पाप क्षीण होगा और मोक्ष प्राप्त होगा। राजा ने उसी क्षण उपवास करने का प्रण लिया। उन्होंने मोक्षदा एकादशी का उपवास पूर्ण नियम, सच्ची भावना और दान के साथ किया। व्रत के अंत में उन्होंने संचित सारा पुण्य अपने पिता को समर्पित कर दिया। तभी राजा को अपने पिता का स्वर सुनाई दिया, वत्स, तुम्हारे पुण्य से मेरे बंधन टूट गए। नरक की अग्नि शांत हो गई। अब मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ। युधिष्ठिर भावुक होकर बोले, हे माधव, क्या वाकई एक व्रत और दान से इतना फल? क्या कोई और नियम भी है? कृष्ण गंभीर स्वर में कहते हैं, राजन, केवल व्रत से नहीं, श्रद्धा, सत्य, अहिंसा और पापों का सच्चा पश्चाताप, इनके बिना मोक्ष संभव नहीं। मोक्षदा एकादशी मन, वाणी और कर्म तीनों की शुद्धि का दिन है। इसीलिए इस तिथि पर गीता के उपदेश हृदय में सहज उतर जाते हैं। कर्म करो पर निरासक्त होकर, ज्ञान लो पर अहंकार छोड़कर, भक्ति करो पर स्वार्थ रहित हृदय से। कृष्ण हल्का मुस्कुराकर कहते हैं, याद रखना युधिष्ठिर, यह व्रत सिर्फ एक दिन का नियम नहीं, यह जीवन को बदलने की शुरुआत है। जो पुत्र अपने पितरों के लिए श्रद्धा और पुण्य अर्पित करता है, वह अनादि बंधनों से मुक्त हो जाता है। यही मोक्ष का मार्ग है। यदि आप श्रद्धा से कथा सुनते हैं, उपवास करते हैं, दान देते हैं और अपने कर्मों की समीक्षा करते हैं, तो यह व्रत आप और आपके पितरों दोनों के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।